हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल फिटनेस पाठशाला। स्टूडेंट, आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 5 योगा। उसको मैं आज आप सबके लिए डीप एक्सप्लेनेशन करूँगा उसका। उससे भी पहले स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल फिटनेस पाठशाला पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल फिटनेस पाठशाला को लाइक सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम इस तरीके के वीडियोज़ आपको, चाहे वो एक्सप्लेनेशन फॉर्म की वीडियोज हो या एमसीक्यूज की हो, हर तरीके की वीडियोज आपको हमारे चैनल के माध्यम से अवेलेबल होती रहेंगी। तो देर न करके हम बात करते हैं कि योगा में, जो कि चैप्टर नंबर 5 है, इसमें मैं आज को क्या क्या एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जैसा कि देख सकते हैं 5.1 है मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ योगा, 5.2 है एलिमेंट्स ऑफ योगा, 5.3 है इंट्रोडक्शन आसनाज, प्राणायाम, मेडिटेशन एंड योगिक क्रियाज। देन 5.4 यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें हमको डिस्कशन करना है या मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको योगा फॉर कंसंट्रेशन एंड रिलेटेड आसनाज, जैसे कि सुखासना, तड़ासना, पद्मासना, शशांकासना, नौकासना, वृक्षासना, इसको ट्रिपोज भी बोलते हैं, देन गरुड़ासना, ईगल पोज। इतने आसनाज के बारे में यहाँ हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे आपके, जो कि सिलेबस में है। देन रिलैक्सेशन टेक्निक फॉर इम्प्रूविंग कंसंट्रेशन, जो कि है योग निद्रा। तो रिलैक्सेशन टेक्निक के बारे में बात करेंगे साथ में, लास्ट वन पॉइंट जो है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब हम आपको देर न करके सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे कि मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ योगा में। मीनिंग ऑफ योगा, द टर्म योगा इज डिराइव्ड फ्रॉम ए संस्कृत वर्ड यूज। स्टूडेंट, यहाँ पे ये आपसे यूज वर्ड बहुत एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि कौन सा वर्ड है, किससे लिया गया है। तो संस्कृत वर्ड यूज से लिया गया है योगा, जो योग वर्ड है, सही प्रोनाउंसिएशन इसका, विच मीन्स ज्वाइन और यूनियन। तो साथ में ये भी पूछा जाता है आपसे कि यूज वर्ड का हिंदी मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है। तो इसका मतलब होता है ज्वाइन और यूनियन, यानी कि किसी चीज़ से, यानी कि आप कह सकते हैं कि टू मीट आवर सोल फ्रॉम सुप्रीम सोल, दैट इज कॉल्ड योगा। तो यहाँ पे जो ज्वाइन है, आत्मा का परमात्मा से मिलन, वही क्या है, योग है। और यूज वर्ड की जो मीनिंग है वो क्या है, ज्वाइन, अटैचमेंट। इन फैक्ट ज्वाइनिंग द इंडिविजुअल सेल्फ विथ द डिवाइन और यूनिवर्सल स्पिरिट इज कॉल्ड योगा। आत्मा का परमात्मा से मिलन ही क्या है, योगा है। इट इज ए साइंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैंस कॉन्शियसनेस। तो ये क्या है, एक तरीके का मैंस कॉन्शियसनेस को डेवलप करने का एक साइंस है। देन अकॉर्डिंग टू पतंजलि हम बात कर लें तो चेकिंग द इम्पल्स ऑफ माइंड इज योगा। तो यानी कि जो हमारे मानसिक संवेग हैं उसको नियंत्रण में रखना, उसको चेक करना ही क्या है, योगा है। पतंजलि जी जो कि एक फर्म है, उन्होंने डिफाइन किया कि ये क्या है, चेकिंग द इम्पल्स ऑफ माइंड इज योगा। तो अपने मानसिक पे नियंत्रण रखना, मन पे, वही योगा कहलाता है। महर्षि वेद व्यास की बात करें, योगा इज अटेनिंग पोज। तो वो कहते हैं योगा कुछ नहीं है, एक अटेनिंग पोज है। कोई भी सडन हम पोज धारण करते हैं वो योगा ही होता है, योगा कहलाता है। इन भगवत गीता बात कर लें तो लॉर्ड कृष्णा, यानी कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, स्किल इन एक्शन और इफिशेंसी ए लोन इज योगा। यानी कि कोई भी जो हम कार्य कर रहे हैं, कौशल कर रहे हैं, वही क्या है, या जहाँ पे हम अकेले में एक शांति पीसफुल इन्वायरमेंट फील कर रहे हैं, वही योगा है। तो नेक्स्ट वन, इम्पोर्टेंस ऑफ योगा की बात करें स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखते हैं कि जैसे एक फ्लो चार्ट के थ्रू मैंने रिप्रेजेंट किया यहाँ पे। योगा की बात कर ले तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल, सोशल, मेंटल, स्पिरिचुअल, ये सारे इम्पोर्टेंस बेनिफिट्स इसके थ्रू हमको मिलते हैं। जिसमें हम सबसे पहले बात कर लें फिजिकल
बेनिफिट्स की, तो फिजिकल बेनिफिट्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे फिजिकल प्योरिटी, यानी कि जो हमारी फिजिकल एबिलिटी है, कह लीजिए कि आपकी बॉडी की जो परफॉर्मेंस है, क्रिया है, एक्टिविटी लेवल है, वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, यानी कि मानसिक और शारीरिक रूप से आप स्वस्थ बनते हैं। देन सेकेंड वन क्या है यहाँ पे, प्रिवेंशन फ्रॉम डिसीज। तो जो वेरियस तरीके की डिसीज है, जैसा आप सभी जानते हैं कि चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो आपका हाइपरटेंशन हो, सभी डिसीज के लिए थ्रू योगिक एक्सरसाइज विदाउट एनी कॉस्ट हम उसका इजीली ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, लेकिन सारी डिसीज का उपचार थ्रू योगिक एक्सरसाइजेस हो सकता है। देन ब्यूटिफिकेशन ऑफ बॉडी, जब हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं योगिक एक्सरसाइजेस की, तो उससे क्या होता है कि एक हमारी बॉडी की जो फिजिकल फिटनेस है वो तो इम्प्रूव होती ही होती है, साथ ही एक अट्रैक्टिव फिजिक हमारी डेवलप होती है, जिसके जो कि हमें सोसाइटी में नेम एंड फेम प्रोवाइड करती है, दूसरे लोगों की तरफ दूसरे लोगों को हमारी तरफ अट्रैक्ट करती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप करंट एक्ट्रेसेस का नाम दे सकते हो यहाँ पे, जैसा कि शिल्पा शेट्टी को आप देख सकते हो। योगिक एक्सरसाइजेस के थ्रू उन्होंने क्या किया, अपने आप की, अपने फिगर्स को, अपनी फिजिक को इतना अच्छा मेंटेन कर रखा है कि लोग आज भी उनको फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट वन बात कर लें स्टूडेंट, जो नेक्स्ट वन है वो है करेक्ट पोस्चर ऑफ बॉडी। तो यहाँ पे जो बॉडी का पोस्चर है, यानी कि जो हमारे बॉडी के अलाइनमेंट है, जैसा कि होना चाहिए बॉडी का शेप एंड साइज, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो भी क्या होता है, पोस्चर भी करेक्ट होता है, उसमें किसी भी तरीके की पोस्चरल डिफॉर्मिटी नहीं होती थ्रू योगिक एक्सरसाइज। ये भी एक बेनिफिट्स इम्पोर्टेंस योगिक एक्सरसाइज का हमारे फिजिकल डेवलपमेंट में देखने को मिलता है। डेवलपमेंट ऑफ मसल्स, तो जो हमारी बॉडी के मस्कुलर सिस्टम है उनकी रेगुलर एक्सरसाइज होने से ये भी हमको देखने को मिलता है कि हमारी बॉडी जो है वो उनकी मसल्स की जो स्ट्रेंथ है, एंडोरेंस है, ये सारी कैपेबिलिटी जो मस्कुलर एंडोरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, इनका भी प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। देन इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ हार्ट एंड लंग्स, तो जो हमारी कार्डियोवैस्कुलर एंड रिस्पिरेटरी सिस्टम की जो एफिशिएंसी है, जो क्षमता है, जब हम रेगुलर वेरियस टाइप की योगिक एक्सरसाइजेस करते हैं तो उससे भी क्या होता है कि हमारी जो फिजिकल परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होती है। इंक्रीज इन फ्लेक्सिबिलिटी, साथ ही साथ ये क्या करता है कि हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी, जो रेंज ऑफ मूवमेंट है, उसे भी इंक्रीज होती है, क्योंकि जो फैट है, एक्स्ट्रा फैट होता है हमारी बॉडी से, वो थ्रू योगिक एक्सरसाइजेस रिड्यूज हो जाता है, जिससे कि हमारी बॉडी में जो फिजिकल फिटनेस है और जो फ्लेक्सिबिलिटी लेवल है वो इंक्रीज होता है। देन नेक्स्ट वन बात करें सोशल बेनिफिट्स की, सोशल इम्पोर्टेंस की योगा की, तो डेवलप सोशल क्वालिटीज़। तो ये जब आप अपने माइंड पे थ्रू योगिक एक्सरसाइजेस आप अपने माइंड पे, अपने वर्क पे, अपनी टंग पे, सारी चीज़ों पे थ्रू योगिक एक्सरसाइजेस कंट्रोल कर लेते हो और एक अट्रैक्टिव फिजिक आपको मिलती है, तो उससे क्या होता है कि आप सोसाइटी में पॉपुलर भी होते हैं, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं। तो ये जो सोशल क्वालिटीज़ है, चाहे वो बात करने का तरीका हो, चाहे आपके उठने बैठने का तरीका हो, या किसी के साथ किस तरीके से बिहेव करना, इन सारी चीज़ों पे आप थ्रू योगिक एक्सरसाइजेस नियंत्रण पा लेते हो। देन डेवलप सोशल रिलेशनशिप, जब आपके पास एक अच्छी फिजिक, अच्छी पर्सनालिटी, अच्छा बिहेवियर होता है, तो जो आपके सोशल रिलेशंस हैं, जो सामाजिक संबंध हैं, उसमें भी ग्रोथ होता है, यानी कि उसमें भी वृद्धि होती है अगर आप देखेंगे तो। देन नेक्स्ट वन, थर्ड वन, इम्पॉर्टेंस ऑफ योगा की बात करें, मेंटल जो की है, तो मेंटल में फर्स्ट पॉइंट हो सकता है आपका रिड्यूज मेंटल टेंशन। तो जब हम योगिक एक्सरसाइजेस करते हैं थ्रू मेडिटेशन, तो क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा स्ट्रेस है या टेंशन है वो हमारी बॉडी से डे बाय डे जब रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो वो रिड्यूज होने लगता है। तो मेंटल टेंशन को, मानसिक तनाव जो है उसे दूर करने के लिए जो भी मेडिटेटिव आसन है, चाहे आप पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, इन सब को करके आप अपनी मेंटल टेंशन को रिड्यूस कर सकते हो। तो द नेक्स्ट वन इम्पोर्टेंस की बात करें, प्रोवाइड रिलैक्सेशन, यानी कि अगर आप
कभी भी टायर्ड फील कर रहे हो, थकावट फील कर रहे हो, तो इसके लिए आपको जब रिलैक्सेटिव मोड में ले जाने के लिए भी ये बहुत ही यूजफुल होता है योगिक एक्सरसाइजेस। देन डेवलप कंसंट्रेशन पावर, जैसा कि आप किसी पार्टिकुलर थिंग्स या ऑब्जेक्ट पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, कंसंट्रेट करना चाहते हो फिर भी नहीं कर पा रहे हो, आपका माइंड बार बार डाइवर्ट हो जा रहा है, तो उसके लिए भी ये बहुत ही यूजफुल होता है कि आप मेडिटेटिव आसनास की मिनिमम 12 to 20 मिनट पर डे प्रैक्टिस करिए। किसी भी मेडिटेटिव पोज की, सुखासना, सुखासना, सिद्धासना, पद्मासना, वज्रासना, तो उससे भी क्या होगा कि आपका जो कंसंट्रेशन पावर है वो इंक्रीज होगा। देन इंक्रीज मेमोरी पावर, जब आपका कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होगा, माइंड से टेंशन रिड्यूज होगी, मानसिक तनाव रिड्यूज होगा, तो ऑटोमेटिक आपकी जो मेमोरी पावर है, जो याददाश्त क्षमता है, शक्ति है, वो भी इंक्रीज होगी थ्रू योगिक एक्सरसाइजेस। देन इंक्रीज विल पावर, तो जो आपकी आंतरिक शक्ति है वो भी क्या होती है थ्रू योगिक एक्सरसाइजेस की किसी भी काम को करने के लिए आप पीछे नहीं हटेंगे, आप सब में अपने आप को सक्षम पाएंगे। देन नेक्स्ट वन बात करें स्पिरिचुअल की, तो स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस की, तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट थ्रू आसना, तो जो आपकी अध्यात्म है वो भी क्या होता है थ्रू योगिक एक्सरसाइजेस इंक्रीज होता है। देन इंक्रीज मेडिटेशन पावर, कि आप किसी भी चीज़ को करने के लिए या किसी भी टास्क को करने के लिए, या कह लीजिए कि आप अध्यात्म के लिए लंबे समय तक बैठने की जो एबिलिटी है या क्षमता है वो भी थ्रू योगिक एक्सरसाइजेस इंक्रीज होता है। साथ ही इंक्रीज मोरल वैल्यूज़, जो आपकी कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, जो मोरल एथिक्स है, वो सारी चीज़ें भी, यानी कि जैसा कि हम बात करते हैं कि ये एशियन काल से चला आ रहा, प्राचीन काल से योगा की जो उत्पत्ति हुई वो भी इंडिया से हुई। अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो हु इज़ द फादर ऑफ योगा, तो जो एशियन फादर माना जाता है वो लॉर्ड शिवा, भगवान शिव को इसका फादर माना जाता है योगा का। देन अगर मॉडर्न फादर ऑफ योगा की बात करें तो जैसा कि ये 12th स्टैंडर्ड की बुकों में मेंशन है, अकॉर्डिंग पतंजलि जो कि एक फर्म है, इसके जो गुरु थे, यानी कि जिनकी ये फर्म थी, आई.एस. एंगर को मॉडर्न फादर ऑफ योगा, या आपको पतंजलि भी कह सकते हो आप, पतंजलि के नाम से ही 12th स्टैंडर्ड की बुकों में मेंशन है मैक्सिमम जगह, जो कि एक फर्म है, तो पतंजलि को मॉडर्न फादर ऑफ योगा आप कह सकते हो। देन एलिमेंट्स ऑफ योगा की बात कर ले नेक्स्ट वन स्टूडेंट यहाँ पे, तो एलिमेंट्स ऑफ योगा, द मेन एम ऑफ योगा इज कंट्रोल ओवर द माइंड, जो मेन उद्देश्य है, जो लक्ष्य है योगा का, वो ये है कि आप अपने माइंड पे नियंत्रण कर सको। अपने माइंड पे नियंत्रण करना ही क्या है, इसका मेन लक्ष्य है, उद्देश्य है योगा का। दिस इज पॉसिबल ओनली फॉलो टू 8-fold पाथ ऑफ और 8 स्टेप आल्सो नोन एज अष्टांग योगा। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जो 8 चरण बताए गए हैं योगा के, उनको जब आप फॉलो करेंगे, 8 लिम्स ऑफ योगा, 8 एलिमेंट्स ऑफ योगा, या इसी को 8 स्टेप ऑफ योगा, अथवा मेन जो आप देखेंगे अष्टांग योग। अष्ट से मतलब है यहाँ पे 8। अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो अष्ट जो है यहाँ पे, अष्ट से मतलब है, ठीक है, 8, यानी कि ये क्या है, 8 भाग है इसके। देन जो टांग से मतलब है, टांग यानी कि ये क्या है आपका पार्ट, पार्ट मतलब भाग, है ना। तो यहाँ पे योगा के 8 पार्ट बताए गए, 8 भाग बताए गए हैं, जिनको हम फॉलो करके क्या कर सकते हैं, अपनी सोशल जो वैल्यूज है, या जो हम यूनिवर्सल सोल को प्राप्त करना चाहते हैं, यूनिवर्स को प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी चीज़ें वो इसके थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए
दिस सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय महर्षि पतंजलि। तो महर्षि पतंजलि ने इसके लिए आपको 8 चरण बताए हैं जिसको हम एलिमेंट्स ऑफ योगा बोलते हैं। तो उसमें फर्स्ट वन उन्होंने बताया है यामा, सेकंड वन बताया है नियामा। यामा से मतलब है जो कि आपका सोशल डिसिप्लिन, नियामा से मतलब है इंडिविजुअल डिसिप्लिन। आसनाज, देन प्राणायामा, देन प्रत्याहारा, देन यहाँ पे धारणा है स्टूडेंट, देन ध्याना, देन समाधि। लास्ट स्टेज आप कभी कभी एमसीक्यूज में आपसे पूछा जाता है व्हाट इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ योगा, एमसीक्यूज क्वेश्चन में। तो लास्ट स्टेज ऑफ योगा आपकी होती है समाधि। और फर्स्ट स्टेज यामा, सेकेंड नियामा, थर्ड वन आसना, फोर्थ वन प्राणायामा, फिफ्थ वन प्रत्याहारा, देन धारणा, सिक्स वन, सेवंथ वन ध्याना, देन एट्थ वन समाधि। देन स्टूडेंट नेक्स्ट वन अब बात कर लें यहाँ पे हम वन बाय वन। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसमें आसनाज की, इंट्रोडक्शन टू आसनाज, प्राणायामा, मेडिटेशन एंड योगिक क्रियाज। तो आसनाज जो है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू पतंजलि मीन्स स्थिरम सुखम आसना। तो यानी कि ऐसी स्थिति जिसमें हम सुख की अनुभूति करते हैं, यानी कि कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना ही जिसमें हम कंफर्ट आरामदायक फील करते हैं, वही क्या है, आसना है। दैट इज दैट पॉसिबल विच इज कंफर्टेबल एंड स्टडी। यानी कि आरामदायक सुखपूर्ण आसन में बैठना, जिस तरीके से भी बैठे हम जिसमें सुख की अनुभूति हो, वही आसना है। दिन प्राणायामा की बात करें तो प्राणायामा, द वर्ड प्राणायामा इज कंपोज्ड ऑफ 2 वर्ड्स प्राणा प्लस आयामा। प्राणा मीन्स लाइफ फोर्स एंड आयामा मीन्स कंट्रोल। इन दिस वे प्राणायामा मीन्स द कंट्रोल और रेगुलेशन ऑफ प्राणा। प्राणा से मतलब है ब्रीथ, टू कंट्रोल ओवर द ब्रीथ ही क्या है, प्राणायामा है। तो यहाँ पे प्राणायामा 2 वर्ड्स का मिक्सअप है, 2 वर्ड शब्दों से मिलके बना हुआ है, प्राण प्लस आयामा। तो प्राण की मीनिंग होती है लाइफ फोर्स यानी कि हमारी ब्रीथ, और देन सेकेंड वन आयामा से मतलब है कंट्रोल। तो ब्रीथ पे अपने नियंत्रण करना, कंट्रोल रखना ही क्या है, प्राणायामा है। इन दिस वे प्राणायामा मीन्स द कंट्रोल और रेगुलेशन ऑफ प्राणा। तो अब जितना ज़्यादा हम अपनी ब्रीथिंग प्रोसेस पे कंट्रोल कर लेंगे उतना ही ज़्यादा हमें क्या होगा कि हमारी जो लाइफ है वो इम्प्रूव हो जाएगी, बढ़ जाएगी। देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट वन बात करें अब इसमें तो इम्पोर्टेंस ऑफ प्राणायामा एंड आसनास की बात कर लें तो इम्प्रूव कंसंट्रेशन पावर। ये क्या करता है हमारी बॉडी में, कंसंट्रेशन पावर को इम्प्रूव करता है। जब हम रेगुलर प्राणायाम और योगासनाज की प्रैक्टिस करते हैं तो उससे हमारी बॉडी में जो कंसंट्रेशन पावर है वो इम्प्रूव होता है। माइंड का जो हम फोकस करना चाहते हैं फोकस करने लगते हैं, धीरे धीरे ये एबिलिटी हमारे अंदर डेवलप हो जाती है। देन करेक्ट बॉडी पोस्चर, आपके बॉडी पोस्चर को करेक्ट करने के लिए आसनाज बहुत ही यूजफुल और इफ़ेक्टिव कह लीजिए आपके लिए फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइजेस होती हैं। देन रिहेबिलिटेशन ऑफ इंजरीज, किसी भी चोट के बाद आपको पुनर्वास अपनी पुनः उसी स्थिति में एक स्ट्रेंथ प्राप्त करना हो या एंडोरेंस डेवलप करना हो या उसकी जो पावर है, शक्ति है, पुनः प्राप्त करने के लिए वेरियस तरीके की योगिक एक्सरसाइजेस को करके आप अपनी इंजरीज से फिर से उभर सकते हैं। देन इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, तो आपकी बॉडी में जब आप रेगुलर योगिक आसनाज की प्रैक्टिस करते हैं तो उससे जो फ्लेक्सिबिलिटी लेवल है, जो रेंज ऑफ मूवमेंट है, आपकी जो कह लीजिए कि फैट का परसेंटेज है वो बॉडी में आपके इंक्रीज नहीं होने पाता, जिससे आपकी बॉडी की जो लोचशीलता है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ती है, इम्प्रूव होती है रेगुलर प्रैक्टिस थ्रू योगिक एक्सरसाइजेस। देन इम्प्रूव ब्रीथिंग सिस्टम, तो जब आप प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हो तो आपके अंदर क्या होता है कि आप देखते हैं कि जो आपका लंग्स की
कैपेसिटी है ऑक्सीजन को इनटेक करने की, इनहेल करने की और एक्सहेल करने की, वो धीरे धीरे क्या होती है, इम्प्रूव हो जाती। जो ब्रीथिंग प्रोसेस है आपका, जैसे नॉर्मल अगर हम बात करें तो 14 टू 18 टाइम 1 मिनट में हम ब्रीथिंग लेते हैं, नॉर्मल पर्सन्स की बात कर लें तो इस पर क्या होता है कि डे बाय डे जब हम प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हैं तो वो 10 टू 12 देन उससे भी कम, ये धीरे धीरे नंबर ऑफ ब्रीथिंग रिड्यूस होने लगता है, जिससे हमारे लंग्स की कैपेसिटी जो है इम्प्रूव होती है। और जब ये कैपेसिटी इम्प्रूव होगी तो ऑक्सीजन क्या है, एक तरीके की एनर्जी है हमारी बॉडी के लिए, और वो जब इंक्रीज हो जाएगी तो हमारी बॉडी की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। देन इम्प्रूव हार्ट एंड डाइजेस्टिव सिस्टम फंक्शन। तो इससे क्या होता है कि जो हार्ट और डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारी बॉडी के थ्रू योगिक एक्सरसाइजेस, प्राणायाम, आसनाज के थ्रू क्या होता है कि इनकी परफॉर्मेंस भी बढ़ जाती है। एफिशिएंसी आप हार्ट की बात करें या एफिशिएंसी आप लंग्स या मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है हमारी बॉडी में वो प्रॉपर इम्प्रूव होने लगता है। देन इम्प्रूव ओवरऑल हेल्थ। तो इसके साथ ही आप देखेंगे कि जो ओवरऑल हेल्थ है हमारी, जो फिटनेस है वो भी क्या होती है, इम्प्रूव होने लगती है डे बाय डे। देन रिड्यूस फटीग, बहुत जल्दी टायर्ड फील हो जाता है, थकने लगते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है हमारी बॉडी से, जब क्योंकि हमारी बॉडी में इंडोरेंस स्ट्रेंथ थ्रू योगिक एक्सरसाइजेस, आसनास के थ्रू डेवलप होने लगती है, तो जिससे हमको फटीग जल्दी फील नहीं होता। तो जो फटीग की स्थिति है वो धीरे धीरे अवॉइड होने लगती है हमारे बॉडी से, जल्दी हम टायर्ड फील नहीं करते। देन एक्टिव ऑल बॉडी सिस्टम। तो जो भी हमारी बॉडी के वेरियस इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव मोड में आ जाते हैं, यानी कि सबका प्रॉपर फंक्शन जो है वो एक्टिवेट रहते हैं, प्रॉपर फंक्शनिंग करते हैं। तो इसलिए हमको डेली अगर हम बात करें कि वाई वी डू योगिक एक्सरसाइजेस, तो हमको क्यों करना चाहिए योगिक एक्सरसाइजेस, वो इसलिए करना चाहिए ताकि हमारी जो परफॉर्मेंस है, जो हमारी फिजिकल फिटनेस है, जो हमारी कह लीजिए बॉडी का पोस्चर है, जो ब्रीथिंग प्रोसेस है, जो लाइफ स्टाइल है, इन सारी चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए, इनकी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, चाहे वो आप ऐसे पॉइंट वाइज बोल सकते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम की परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी, हार्ट एंड लंग्स की परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी, देन आपकी जो फंक्शन है बॉडी के, यानी कि जो आपका कार्य है, वर्किंग कैपेसिटी वो इम्प्रूव होगी, आपकी जो स्किल है वो इम्प्रूव होगी, आप फटीग को अवॉइड कर सकते हो इजली। तो ये सारी चीज़ों को अगर आपको प्राप्त करना है तो रेगुलर योगिक एक्सरसाइजेस और प्राणायाम की आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो स्टूडेंट, आज मैं पार्ट फर्स्ट में चैप्टर नंबर 5 के यहीं तक आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देन नेक्स्ट वन चैप्टर में अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, इसका जो कि पार्ट 2 में लेके आऊँगा, तो उसमें योगा फॉर कंसंट्रेशन एंड रिलेटेड आसना, जैसे कि सुखासना, तड़ासना, पद्मासना, शशांक आसना, वृक्षासना, गरुड़ासना एंड नौकासना के बारे में बात करूंगा। साथ ही साथ यामा नियामा को, जिसके 5 पार्ट हैं, उसको मैं और डीप में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो उससे भी पहले स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये वीडियोज़ कैसे लग रहा है, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना बिल्कुल याद रखें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इस तरीके के MCQs और एक्सप्लेनेशन रिलेटेड वीडियोज़ आप सबके लिए बनाता रहूं, जिससे आप अपने अपकमिंग एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। थैंक यू।